कल क्या होगा, यह सोचकर जो व्यक्ति आज रुक जाता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। भविष्य की चिंता इंसान को जड़ बना देती है, जबकि सच ये है कि जो आज आप करते हैं वही आपका कल बनता है। इसलिए शुरुआत जरूरी है, भले ही धीमी हो, क्योंकि रुकी हुई जिंदगी से बेहतर है चलती हुई जिंदगी। वृषभ राशि वालों के लिए साल 2026 ऐसा ही साल है जो आपको सिखाएगा कि सोच से ज्यादा कर्म जरूरी है और डर से ज्यादा भरोसा। ये साल आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं लेकर आएगा जो आपको मजबूर करेंगी बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। साल 2026 सूर्य का वर्ष है और सूर्य नेतृत्व, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और पहचान का कारक होता है। वृषभ राशि के लिए यह साल भीतर से जागने का साल है। इस वर्ष कोई भी चीज अचानक नहीं होगी, लेकिन जो भी होगा वह स्थायी होगा। यह पूरा विश्लेषण जन्म राशि और चंद्र राशि दोनों को ध्यान में रखकर किया गया है और इसमें शनि, राहु, केतु और बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अच्छी बात यह है कि साल 2026 में वृषभ राशि वालों पर न 7.5 है और न ही शनि की ढैया, यानी जीवन में जो भी दबाव आएगा वह कर्म सुधारने के लिए आएगा, तोड़ने के लिए नहीं। साल 2026 की पहली बड़ी घटना परिवार और संतान से जुड़ी हुई है। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मार्गी होकर आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। दूसरा भाव परिवार, संतान, धन, वाणी और स्थिरता का होता है। 11 मार्च से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक का समय वृषभ राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टि से बहुत मजबूत बनता हुआ दिख रहा है। अगर संतान को लेकर कोई योजना चल रही है, चाहे वह पहली संतान हो या दूसरी, तो ये समय अनुकूल है। जिन लोगों को संतान से जुड़ी रुकावटें आ रही थी, उन्हें भी इस अवधि में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। परिवार में कोई बड़ा निर्णय जैसे नया घर लेना, घर बदलना, माता पिता के साथ रहने का फैसला या परिवार को लेकर कोई जिम्मेदारी उठाना, ये सब इस समय के दौरान संभव है। ये समय परिवार के साथ रिश्तों को मजबूत करने का है और जो लोग परिवार से दूर थे उनके लिए फिर से जुड़ने का योग है। दूसरी बड़ी घटना करियर और कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई है। साल 2026 में राहु पूरे समय आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे और 5 दिसंबर 2026 से पहले राहु का कोई परिवर्तन नहीं है। 10वां भाव कर्म, करियर और प्रतिष्ठा का होता है और राहु यहाँ आकर इंसान को पारंपरिक तरीकों से हटाकर नए रास्तों पर ले जाता है। वृषभ राशि वालों के लिए यह साल मेहनत से ज्यादा समझदारी का साल है। जो लोग सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन दिशा सही नहीं है, उन्हें निराशा मिल सकती है। लेकिन जो लोग स्मार्ट वर्क, टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, रिसर्च, एनालिसिस, एडिटिंग, सोशल मीडिया, एआई या किसी भी तरह के टेक्निकल काम से जुड़े हैं, उनके लिए ये साल बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। राहु 10वें भाव में व्यक्ति को ऐसा दिमाग देता है जो नए ट्रेंड्स को जल्दी पकड़ लेता है। इस साल आपको खुद महसूस होगा कि आपकी सोच पहले से ज्यादा तेज हो गई है और आप चीजों को अलग नजरिए से देखने लगे हैं। साल 2026 में करियर को लेकर एक बड़ा परिवर्तन निश्चित रूप से दिख रहा है। अगर अप्रैल 2025 के बाद आपके करियर में कोई बदलाव नहीं आया है, तो 2026 में बदलाव आने की संभावना लगभग 90% है। ये बदलाव नौकरी परिवर्तन के रूप में हो सकता है, प्रोफाइल बदलने के रूप में हो सकता है या फिर काम करने के तरीके में बड़ा शिफ्ट हो सकता है। कुछ वृषभ राशि वाले पारंपरिक नौकरी छोड़कर नए फील्ड में भी जा सकते हैं, खासकर ऑनलाइन या फ्रीलांस से जुड़े क्षेत्रों में। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन समय के साथ ये फैसला सही साबित होगा। तीसरी महत्वपूर्ण घटना लाभ, प्रमोशन और सामाजिक पहचान से जुड़ी है। शनि साल 2026 में आपके 11वें भाव में स्थित रहेंगे और 25 जुलाई 2026 को वक्री हो जाएंगे। 11वां भाव लाभ, नेटवर्क, इच्छाओं की पूर्ति और उपलब्धियों का होता है। 25 जुलाई से लेकर नवंबर 2026 के बीच वृषभ राशि वालों को अपने कर्मों का परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। यह परिणाम प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, किसी बड़े प्रोजेक्ट की सफलता या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में आ सकता है।
जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन पहचान नहीं मिल रही थी, उन्हें इस समय के दौरान सराहना मिल सकती है। शनि यहाँ यह भी सिखाएंगे कि सही लोगों से जुड़ना कितना जरूरी है। इस साल आपका नेटवर्क बढ़ेगा और सही संपर्क आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। चौथी घटना विवाह और रिश्तों से जुड़ी हुई है। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 के बीच बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहेंगे और वहां से विवाह भाव, भाग्य भाव और लाभ भाव पर शुभ दृष्टि डालेंगे। इसका सीधा संकेत ये है कि अविवाहित वृषभ राशि वालों के लिए ये समय विवाह तय होने या विवाह होने के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की शादी की बातें लंबे समय से अटकी हुई थी, उन्हें इस समय के दौरान सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यह विवाह सिर्फ सामाजिक दबाव में नहीं होगा, बल्कि समझ और स्थिरता के साथ होगा। शादीशुदा लोगों के लिए यह समय रिश्तों में संवाद बढ़ाने का है। गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी समझ बेहतर होगी, बशर्ते जिद और अहंकार को बीच में न आने दें। 5वीं घटना शिक्षा और सरकारी क्षेत्र से जुड़ी है। साल 2026 सूर्य का वर्ष है और सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव शिक्षा, घर, मानसिक शांति और सम्मान से जुड़ा होता है। जो वृषभ राशि वाले पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं या सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल मेहनत का फल मिलने की संभावना है। परिवार का सहयोग मिलेगा और परिवार को आप पर गर्व महसूस होगा। अगर जन्म कुंडली में बुध की स्थिति बहुत खराब नहीं है, तो पढ़ाई में ध्यान बना रहेगा और मानसिक दबाव भी कम महसूस होगा। यह साल अपने ज्ञान को निखारने और आत्मविश्वास बढ़ाने का साल है। छठी और अंतिम घटना मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य और स्वभाव से जुड़ी है। शनि आपके 11वें भाव से आपके पहले भाव को देख रहे हैं, जहां चंद्रमा स्थित होता है। इसका प्रभाव ये हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा सोचने लगें, छोटी बातों को लेकर तनाव लेने लगें या कभी कभी खुद को अकेला महसूस करें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल बहुत खराब नहीं है। आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है। खासकर रिश्तों में जिद, अड़ियल रवैया और जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लव लाइफ और मैरिड लाइफ में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। हर बात को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश न करें, नहीं तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। साल 2026 वृषभ राशि वालों के लिए परिवर्तन का साल है, लेकिन यह परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। यह साल आपको सिखाएगा कि स्थिरता और बदलाव साथ साथ कैसे चलते हैं। जो लोग धैर्य रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे और अपने स्वभाव में लचीलापन लाएंगे, उनके लिए ये साल बहुत कुछ देकर जाएगा। उपाय के रूप में उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और सूर्य बीज मंत्र हरि रौ सह सूर्याय नमः का जाप करें। ये उपाय आपके आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और भाग्य तीनों को मजबूत करेंगे। अगर यह जानकारी आपको सही लगी हो, उपयोगी लगी हो और आपने इसमें खुद की झलक महसूस की हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम बिना डर दिखाए, बिना भ्रम फैलाए, सिर्फ सटीक और स्पष्ट ज्योतिषीय मार्गदर्शन देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए मार्गदर्शन के साथ। धन्यवाद।